हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 2 है क्लास 12 का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि हम जानते हैं, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री शब्द यूज हो रहा है और ये कहीं ना कहीं हमने जरूर करा है। हमने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री करा है, हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करा है और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जब हमने समझा था तो हमने कहीं ना कहीं टेबल जरूर पढ़ा था इसके बारे में। तो टेबल को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास साइन की जो वैल्यूज थी हमने कैसे याद करी थी, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या करा था। पहले हमने 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखी थी, फिर 4 सबसे मैक्सिमम नंबर से सबको डिवाइड करा था, 4 4 4 सबको डिवाइड कर दिया था। फिर जो हमारे पास एलिमिनेट हो गए थे, एलिमिनेट करके फिर हमने इसका स्क्वायर रूट करा था, जिससे हमारी साइन की सभी वैल्यूज आ गई थी। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 3/2, sin 90 1 होता है। तो इसी के साथ साइन जैसे हमें समझ आ गया था तो साथ के साथ ही हमें कोस भी क्लियर हो गया था, क्योंकि साइन की सभी वैल्यू को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो कोस की वैल्यूज हो जाएंगी। जैसे sin 90 1 था तो cos 0 1 हो गया, sin 60 √3/2 था तो cos 30 √3/2 हो गया, sin 45 1/2 cos 45 1/2। तो साइन की सभी वैल्यू का रेसिप्रोकल cos में आ जाता था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं tan की। तो हमें tan थीटा जो हमारा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि हम साइन की सभी वैल्यू को cos की सभी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, tan की सभी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। इसी के साथ हमने कोसिकेंट के बारे में भी समझा था। कोसिकेंट की एक आइडेंटिटी होती थी। कोसिकेंट जो होता है हमारा 1 अपॉन cos के बराबर, सॉरी, कोसिकेंट जो हमारा होता है 1 अपॉन sin थीटा के बराबर होता था। क्या होता था, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो sin की सभी वैल्यूज को अगर मैं 1 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाती थी। इसी तरीके से सीकेंट थीटा जो होता था वो cos का रेसिप्रोकल होता था, यानी कि मैं कह सकता हूं हमारा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। तो cos की सभी वैल्यू का रेसिप्रोकल हमें सीकेंट थीटा में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो कोट थीटा है, कोट थीटा को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कोट थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा भी होता है और कोट थीटा जो हमारा 1 अपॉन tan थीटा भी होता है। तो इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करके हम कोट थीटा की सभी वैल्यूज को बड़े इजीली निकाल लेते हैं। और यकीन मानो आपको इस चैप्टर के लिए भी ये टेबल फिंगर टिप्स में आना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है, तभी इस चैप्टर का हम पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। हम यहाँ पे डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। कई बच्चों को कह रहे हैं कि सर डोमेन और रेंज याद ही नहीं होती, समझ ही नहीं आता इसमें पूछा क्या जा रहा है और हमें बताना क्या है। तो ध्यान देना जरा, जैसे डोमेन साइन की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो -1 से 1 तक साइन की सभी वैल्यूज हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं -1 से 1 हमारी साइन की सभी वैल्यूज हो जाती हैं। तो हम जानते हैं sin 90 क्या होता है 1, π/2 मींस 90, पाई का मतलब 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 90 होता है। तो sin 90 हमारा 1 होता है, sin -π/2 जो होता है -90 वो -1 होगा। तो ये हमारे पास डोमेन निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट cos की भी वैल्यू हमारी -1 से 1 तक रहती है, इसकी भी रेंज। तो -1 से 1 तक cos की रेंज भी रहेगी। तो सिमिलरली cos 0 हमारा, देखो cos 0 हमारा 1 होता है और cos π हमारा -1 होता है, तो हमें वैल्यू वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब बच्चों को ये याद नहीं होता कि कोसिकेंट के अंदर ये 0 को क्यों हटाया जाता है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि ये वैल्यू कैसे लिखी गई है। सबसे पहले तो साइन का उल्टा जो होता है वो कोसिकेंट होता है। जैसे हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, कोसिकेंट थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। इसको पहले ध्यान से समझ लेते हैं। तो साइन की जो वैल्यू रहेगी ना, साइन की जो डोमेन रहेगी वो कोसिकेंट की तो रहेगी, बट 0 कंसीडर नहीं करना है। 0 क्यों नहीं कंसीडर करना है, इसको समझ लो जरा। क्यों, अगर साइन की वैल्यू हम 0, साइन थीटा अगर हम 0 रखते हैं तो यू नो व्हाट, साइन 0 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम साइन को 0 रखते हैं तो 1 अपॉन 0 आ जाएगा, जो कि इनफाइनाइट होता है, जो कि इनफाइनाइट होता है। अगर साइन की जगह 0 रख दिया तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट पे वैल्यू पता ही नहीं लगेगी, इसलिए 0 को हटाकर हम ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली
सेम प्रोसेस सीकेंट में भी होता है। सीकेंट के केस में 1 ये हमारा π/2 है, और याद रखना cos π/2 मतलब cos 90 0 होता है, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर से वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए हमने π/2 हटाया है इसमें से। अब कोई परेशानी नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जीरो क्यों हटाया है? क्योंकि अगर जीरो साइन कोसिकेंट 1/sin होता है, और अगर जीरो डालेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी ही नहीं। नेक्स्ट π/2 क्यों हटाया है? क्योंकि सीकेंट होता है 1/cos, और cos के अंदर अगर π/2 डाला तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अब ये दोनों याद करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? पहले तो ये देख लो tan और cot, इसकी जो वैल्यूज होती है -इंफिनिटी से इंफिनिटी जाती है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी जाती है, और सेम हमारे पास कोट में भी -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सभी वैल्यूज होती हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। तो ध्यान देना जरा, इस केस में हम इसको और साइन को थोड़ा ना कंपेयर जरूर कर लेंगे। क्यों? साइन के केस में हमें 90 की वैल्यू चाहिए, 90 की वैल्यू चाहिए, तभी हमने कौन सी ब्रैकेट लगाई है? क्लोज ब्रैकेट लगाई है। क्लोज ब्रैकेट में हमें वो वैल्यू भी चाहिए होती है। अब इधर ध्यान देना जरा, इधर हमने ओपन ब्रैकेट लगाई है, ओपन ब्रैकेट लगाई है। अब इस केस में हमने -90 to 90 क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाती है, हमारे पास जो डोमेन और रेंज क्या रहेगी? -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रहेगी। तो उसके लिए हमें इसके लिए ओपन ब्रैकेट लगाई। इसमें और साइन में क्या डिफरेंस है? यहाँ ओपन ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू लेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू हमारी -इंफिनिटी से इंफिनिटी सारे रियल नंबर रहेंगे, इसलिए इस ब्रैकेट का यूज करा है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में रखना है, और ये सभी के सभी डोमेन रेंज आप अच्छे से याद रहेंगे। ये क्यों माइनस किया जाता है यहाँ क्लियर कर दिया। और ध्यान देना, जो साइन और tan में थोड़ा सा रिलेशन भी है, बस ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। सिमिलरली कोस और कोट में भी रिलेशन है, ये भी क्लोज ब्रैकेट है और ये भी ओपन ब्रैकेट है। इस छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे और आपको डोमेन और रेंज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।